डॉक्टर सलीम, गणेश सिंह जी, एमडी जाफर, जितने भी मेरे दोस्त, नौशाद कलीम सर, उपेंद्र वर्मा सर, रेणु देवी मैडम, विनोद पासवान, उपेंद्र जी, लक्ष्मी देवी जी, शशि भूषण जी और कमरुद्दीन जी, जितने भी मेरे दोस्त, डॉक्टर सचिन कुमार, जितने भी दोस्त यहाँ उपस्थित हैं, सबका बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इतना बढ़िया मंच संचालित करते हैं और इस मंच पे सिखाने का प्रोग्राम चलता है। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा लगता है जब इस ढंग से मंच संचालित होते हैं। जो भी मंच के संचालक है नौशाद सर, उनको मैं ग्रेट सैल्यूट करूंगा कि आप कहीं ना कहीं पीवीसी मेटा को किस ढंग से प्रमोशन कर रहे हैं और किस ढंग से आप लोगों के अंदर वो ज्ञान का संचार कर रहे हैं जिससे कि लोगों के घर में उजाला आए, जिससे कि लोगों के घर में दो पैसा आए, जिससे कि 2 जून की रोटी आराम से मिल सके। तो ऐसा काम जो आप लोग कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग कहीं ना कहीं जो है लोगों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता देता हूं कि आज आप कितना भी पढ़ाई कर लो, लेकिन आपको पैसा कमाना कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी पाठशालाएं जो है, ये आपको किस ढंग से पैसा कमाना है, किस ढंग से आपको सिक्योरिटी रखना है, किस ढंग से आपको काम करना है, हर चीज आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया जाता है। मेरी आवाज क्लियर है मेरे फ्रेंड्स? लॉud एंड क्लियर सर, लॉud एंड क्लियर। ओके ओके डियर, थैंक यू। क्योंकि ये बार बार लाइट जा रही है तो जो वाईफाई है वो थोड़ा बंद हो रहा है, कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बहुत ही शानदार। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने से पहले एक शायरी बोलना चाहूंगा कि होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, भोर यानी सुबह, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए, सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पांव पर तो, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे मेरे दोस्तों, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे मेरे दोस्तों, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, मगर पीवीसी मेटा की राह पे चलते रहिए, पीवीसी मेटा की राह पे चलते रहिए। दोस्तों, अगर आप कछुए की चाल से भी चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि आपको करोड़पति बनाने से कोई भी रोक पाए। दोस्तों, आज का मंच बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं नौशाद कलीम सर, और जितने भी इसके होस्ट हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, भरत कुमार जी, कमरुद्दीन जी, 2-3 जनों को, रेणु देवी मैडम, इनको जानता हूं मैं। तो दोस्तों, मैं तो यही बताऊंगा कि ये जो लोग इसका संचालन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भर रहे हैं और ये ऊर्जा से आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस सीखने सिखाने के कार्यक्रम में अवश्य आते रहें। और मेरे 150 दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो 150 दोस्तों से विनती करूंगा कि अगर आप 4 लोगों को भी ये लिंक अगर प्रोवाइड करवाते हो मीटिंग स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले, और 4 लोगों को खाली फोन करके बोल देते हो कि भाई इस मीटिंग में जरूर आइए, कुछ तो आपका भला होने वाला है, कुछ आपके लिए अच्छा मिलने वाला है, या आपको कुछ अच्छी सीख मिलने वाली है, इतना बोल करके और आप उन्हें इनवाइट कर लीजिए। मैं बोलता हूँ 4 में से अगर 2 लोग भी आए तो परसों इस मीटिंग की स्ट्रेंथ 500 लोगों की होगी। दोस्तों, ये आपको बताना है, ये आपको परोसना है। जब तक आप किसी को कुछ बताएंगे नहीं, तब तक उसे कुछ भी पता नहीं लगने वाला कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, ये पता जब लगेगा कि जब आपके घर के दरवाजे पे एक बड़ी सी लंबी सी कार आके खड़ी होगी। तो दोस्तों, क्यों इस कार के आने के इंतजार में उनका नुकसान करवा रहे हो आप? आप अपनी कार आने से पहले उसे भी कार दिलवाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने परहित करना सीख लिया तो आपका हित तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोस्तों, जब तक आप किसी दूसरे का भला करने का विचार मन में नहीं लाते, तब तक ईश्वर, तब तक वो खुदा, तब तक वो परमात्मा आपकी भी हेल्प नहीं करता, क्योंकि वो ये समझता है
कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही सेल्फिश हो, आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अपने आप का सोचने में लगे हो। जिस दिन से दोस्तों आप किसी अन्य का भला करने का सोच लोगे कि नहीं, आज मैं घर से बाहर निकलूंगा, आज मैं 5 लोगों को पीवीसी मेटा का प्लान बताऊंगा, आज मैं 5 लोगों को इनकम कैसे आती है वो बताऊंगा, तो दोस्त आपके घर में इनकम जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। उसको कोई दुनिया का माई का लाल रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, जब तक आप दूसरे का भला करने का विचार मन में नहीं लाएंगे, तब तक आप सक्सेस होने से दूरी रखेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि दोस्तों अपने आप से कंपटीशन करें। आज आपकी इनकम कितनी है, आज आपको कितने बीयूएसडी आ रहे हैं और कल आपको कितने आने चाहिए, ये जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन आपका माइंड चारों तरफ से काम करना शुरू कर देगा। पूरी कायनात आपकी हेल्प करना शुरू कर देगी। आपका परमात्मा आपके अंदर जो बैठा है वो आपको जगाना शुरू कर देगा। आपकी कुलदेवी, आपके देवी देवता आपको जगाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता है कि इस बंदे को इसकी इनकम का पता है कि आज इसने इतना कमाया और कल ये इतना कमाना चाहता है, तो वो लोग आपको सोए हुए को जगा देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यही चीज आप और हम नहीं समझते, आप और हम अपने आप में बदलाव नहीं लाते। दोस्तों, अगर आपकी फ्लाइट सुबह 5 बजे की है और दोस्तों आप घड़ी में अलार्म लगाते हो 4 बजे का, तो दोस्तों आपकी नींद 4 में 10 कम पे क्यों खुल जाती है? अलार्म बजने से पहले क्यों खुल जाती है? क्योंकि आपके माइंड को एक सिग्नल मिल गया है कि आपको सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़नी है और 4 में 10 कम पे आपकी नींद खुल जाती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने एक मैसेज दे दिया है कि भाई मेरी फ्लाइट है, मुझे 5 बजे एरोड्रोम पहुंचना है, उससे पहले मुझे जगना है, फ्रेश होना है और ओला उबर करके मुझे एरोड्रोम पहुंचना है। और मैं 5 बजे एरोड्रोम नहीं पहुंचा तो 1 घंटे बाद की फ्लाइट मेरी चूक जाएगी। दोस्तों, जब ये सिग्नल आपके माइंड को चला जाता है तो दोस्तों आप ऑटोमेटिक 10 मिनट पहले उठ जाते हैं। तो क्या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आप अपने माइंड को सिग्नल नहीं दे सकते कि आज मैंने इतना कमाया है, कल मुझे इतना कमाना है, बस इतना ही तो करना है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ये सिग्नल नहीं देते और ये सिग्नल नहीं देने से आप और हम आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, हमें छोटी छोटी बातें सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप आजमा के देख लीजिए कि आपको अगर सुबह जल्दी उठना है और आप 4 बजे के पहले, अलार्म 4 बजे का लगाया और आप 4 बजे के पहले उठ जाते हैं, क्यों उठ जाते हैं? क्यों ऐसी आपके अंदर ऐसी शारीरिक प्रक्रिया होती है? दोस्तों, ये आप आजमा के देख लीजिए, ऐसा होता है, हमने देखा है और हमने इसको आजमाया है और हमने इसको रोजमर्रा की जिंदगी में भी आजमाया है। तो दोस्तों, मैं तो आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप लोग जिस दिन अपने आप से कंपटीशन करेंगे कि आज मुझे 17.4 बीयूएसडी आए और कल मुझे 18 बीयूएसडी चाहिए, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, ये अगर आज रात को आप सोचते सोचते सो जाते हो तो आपको कल सुबह क्या करना है इसकी रूपरेखा आपके माइंड में सुबह ही आ जाएगी कि यार फला सुरेश नाम के व्यक्ति को अपन ने 2 महीने पहले बताया था, कल उसको जाकर के मैं मिलता हूं और मैं जाकर के और उसको बताऊंगा, तो वो 100% ज्वाइन कर लेगा। और ऐसा होता है मेरे दोस्तों, वो 100% ज्वाइन कर लेता है। आपके माइंड में एक पिक्चर नहीं, ऐसे आपके माइंड में कम से कम 4, 5, 6 लोगों के प्रोस्पेक्ट सामने खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप से कंपटीशन करने का निर्णय ले लिया है और आपने अपना कल का टारगेट माइंड में सेट कर लिया है। तो पूरी कायनात आपकी मदद करने को तैयार हो जाती है।
दोस्तों भगवान और कहीं भी नहीं है, भगवान आपके खुद के अंदर है। जिस दिन आप अपने आप से बातें करना शुरू कर देंगे, उस दिन से भगवान आपको नींद में से उठा करके बोलेगा कि जा अजीत ओझा, तेरा ये टारगेट है, तू सोया क्यों पड़ा है, चल उठ, आज का दिन बहुत शुभ है, आज के दिन तू सुबह सुबह उठ करके थोड़ा वॉकिंग कर ले, थोड़ा एक्सरसाइज कर ले और अपने प्रॉस्पेक्ट से मिलने चला जा। दोस्तों ये वाकई में हकीकत है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रमाण है, ये सत्य है। चाहे मैं आपको कितना भी चिल्ला चिल्ला के समझाऊं, लेकिन मेरे दोस्तों जिस दिन आप अपने आप से कंपटीशन करना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपका बेड़ा पार है। दोस्तों अगर ये कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ना करें प्लीज, क्योंकि रिकॉर्डिंग करके और मुझे मेरा प्रचार नहीं करवाना है। दोस्तों आप रिकॉर्डिंग कर भी रहे हैं तो अपने हित के लिए या अपनी टीम के लिए करें, बाकी इसे कहीं भी प्रसारित ना करें प्लीज, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो बातें हर कोई व्यक्ति नहीं समझाएगा। दोस्तों ये जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वही आपको इस टाइप की बातें बताएंगे। तो दोस्तों अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते रहो और उनका लाभ लेते रहो, आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों जहां तक पीवीसी मेटा की बात करूं, तो दोस्तों ये पीवीसी मेटा अपने आप में एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपके और हमारे पास में है। दोस्तों मैं आप लोगों से ये की निवेदन करूंगा कि ये पीवीसी मेटा के अंदर दिल खोल के काम करो। मेरे कई सारे दोस्त सीड फंडिंग करने से हिचकिचा रहे हैं। दोस्तों पहले मुझे बोलते हैं कई सारे दोस्त कि यार पहले 2250 लिया, अभी 5,000 5,500 और मांग रहा है सिस्टम। दोस्तों सिस्टम नहीं मांग रहा, ये एक प्रक्रिया है। ये टोकन फार्मिंग करने के लिए एक फंडिंग करने की प्रक्रिया है, और ये फंडिंग करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए आपको एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा तो लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप फार्मिंग कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रक्रिया के अंदर आपका पैसा आपके ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा हुआ है, ये किसी भी डॉक्टर डेनियल जॉनसन के पास नहीं जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस चीज को ध्यान में रखें और अपना सीड फंडिंग जरूर करें। अपना सीड फंडिंग करने के बाद आप उसके ऊपर फार्मिंग भी कर पाएंगे। जो सीड फंडिंग आप करते हैं वो सीड फंडिंग आपको 600 दिन तक आता है, लेकिन मेरे कई सारे दोस्त खाली सीड फंडिंग करके रुक गए। तो दोस्तों 600 दिन के बाद आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। 600 दिन के बाद जितने टोकन आपको रिलीज हुए वो पूरे के पूरे आपको मिलने के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे जिन दोस्तों ने फार्मिंग किया है, तो दोस्तों फार्मिंग करने से आपका सीड फंडिंग भी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है, और जिस डेट से वो इंक्रीज होता है उस डेट से 600 दिन के लिए और आगे बढ़ जाता है। बट मेरे कई सारे दोस्त जिनको अभी तक पता नहीं है कि फार्मिंग का महत्व क्या है, दोस्तों आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि ये फार्मिंग क्यों होती है। दोस्तों जब आप एक साधारण जिंदगी में एक किसान जब खेती करता है और 1 किलो अनाज अपने खेत में डालता है, तो दोस्तों उसे हजारों किलो मिलता है कि नहीं मिलता है। जस्ट लाइक दैट आप यहाँ पे अगर कुछ बो देते हैं या कुछ फार्मिंग कर देते हैं, तो दोस्तों यहाँ से आपको हजारों लाखों के फायदे होने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों फार्मिंग करना उचित है कि नहीं, यही चीज मैं आपको आज समझाने का प्रयास करूंगा कि जो आपने सीड फंडिंग किया है वो सीड फंडिंग जैसा किया वैसा रहने दो। चाहे अभी भी आप कर रहे हो तो आपको 4 टोकन और 2 सॉफ्टवेयर की तरफ से फ्री में मिल रहे 50%, यानी कि 6 टोकन भी अगर आपके पास आते हैं और आप अपना टोकन फार्मिंग कर लेते हो, तो दोस्तों टोकन फार्मिंग से जो भी आपने 100 BUSD, 200 BUSD, 500 BUSD, 5000 BUSD से अगर आपने किया है, तो उसके ऊपर आपको 0.25% पर डे रिलीज होना शुरू होता है। और जो पर डे रिलीज होता है वो BUSD के फॉर्म में होता है, और BUSD की फॉर्म में जब होता है और हम उसे जब रिडीम करते हैं तो हमारा 2 टाइप में बढ़ जाता है। 85% हमारा टोकन बन जाता है और 15% सीड फंडिंग के लिए चला जाता है। तो दोस्तों
आप लोग समझ लीजिए कि जो आपने फंडिंग किया है उसमें ये 15% ऐड हो जाएगा। तो जिस दिन ये ऐड होगा उस दिन से 400 दिन के लिए ऐड होता है, क्योंकि 600 दिन नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 50% एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। तो जो आपका ऐड हो चुका वो 400 दिन के लिए आगे के लिए उस डेट से कंफर्म हो गया। इसी ढंग से ये अगर आपका पर डे या आपको 10 बीएसडी पर डे आना शुरू हो गया तो पर डे आपका सीड फंडिंग भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि जैसे जैसे आपका सीड फंडिंग बढ़ता रहता है, जब जब भी आपके 10 बीएसडी वहां पे कंप्लीट हो जाते हैं और आपका सीड फंडिंग वहां पे जाके ऐड हो जाता है, तो उस दिन से आप 400 दिन के लिए एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा यहाँ पे जमीन का टुकड़ा आपका ऐड हो जाता है और उस तरफ से आपका डिक्रीज होना, उस तरफ से आपका जमीन का टुकड़ा कम होना शुरू होता है, जो कि 0.25% आपको पर डे रिलीज होता है। जो कि अवेलेबल आपको टोकन दिखते हैं वो आपका जमीन का टुकड़ा धीरे धीरे कम करते जाते हैं। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीड फंडिंग करवाएं लोगों से, और सीड फंडिंग के बाद उनसे फार्मिंग जरूर करवाएं, और फार्मिंग से ही उनको लाभ होगा। मेरे कई सारे दोस्त सिर्फ फंडिंग करके बैठ जाते हैं, उनको लालच ये रहता है कि 1.5 गुना हमको आज मिल गया, लेकिन दोस्तों वो 1.5 गुना तो मिल गया, लेकिन उनका फंडिंग तो लिमिटेड डेज के लिए फिक्स हो गया ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप लोग फार्मिंग धीरे धीरे बढ़ाते रहें। और मेरे कई सारे दोस्तों को ये नहीं पता कि जो फार्मिंग है वो अगर रिवॉर्डेड हो गया, यानी कि वो उसमें सपोज आपने 100 बीएसडी से फार्मिंग किया और आपको 200 बीएसडी कंप्लीट हो गया, तो फिर उसके बाद उसका फायदा आना बंद हो जाता है। इसलिए आपको समय समय पर फार्मिंग भी करते रहना है, उसको लिक्विडेट भी करते रहना है, तब जाकर के आपकी इनकम बरकरार रहेगी। दोस्तों ये बहुत ही सीखने सिखाने का विषय है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये विषय एक इतना गंभीर विषय है कि अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो आप यहां से अपना स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप 500 बीएसडी से खुद का करते हो और 5 लोगों से 500 बीएसडी का करवा लेते हो, आपके डायरेक्ट से, आपके रेफरल कोड से 5 लोगों से 500 बीएसडी का करवाते हो, तो दोस्तों आपकी स्पीड 0.25% से बढ़कर 0.5% हो जाती है। उसके बाद अगर आप अपने जो है अपने जो 10 लोगों से आप अगर 1000 का करवा लेते हो और आपका खुद का भी 1000 का होता है, तो आपकी स्पीड बढ़कर के 0.75 हो जाती है। इस ढंग से आप यहाँ पे अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से एक ही आग्रह है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से इसे सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहां से आप चाहें तो अपनी इनकम 800 की जगह 400 दिन में डबल, 400 के दिन में 266, 400 के बदले 266 दिन में आप डबल कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ज्यादा स्पीड से वर्क करते हो और आप किस ढंग से अपनी टीमों को संयोजित करते हो या अपनी टीमों को लेकर के चलते हो। दोस्तों ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं। और जो भी मेरे नए दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि दोस्तों ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। आज ही आपको जिसने भी इस मीटिंग में इनवाइट किया उस बंदे से अभी का अभी बात करें कि भाई किस ढंग से मैं ट्रस्ट वॉलेट ओपन करूं, किस ढंग से उसका सिक्योरिटी रहेगा, किस ढंग से उसका 12 फ्रेज मुझको संभाल के रखना है। दोस्तों एक गंभीर विषय और बता देता हूं कि जो भी बंदा ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लेता है, उस ट्रस्ट वॉलेट की 12 की अगर उसने अभी भी संभाल के नहीं रखी है तो सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाकर के मैनुअल बैकअप में जाना है। वहां जाएंगे तो आपको 3 जो है बॉक्स मिलेंगे जहां पे आपको राइट के निशान लगाने हैं और वहां से अपना 12 फ्रेज को वापस से निकाल लीजिए, उसका फोटो खींच लीजिए। फोटो खींचने के बाद उसका लेमिनेशन करा करके जरूर रख लीजिए। साथ ही साथ अपने घर में अपनी पत्नी और अपने बच्चे को जरूर बता दीजिए कि भाई ये मेरे 12 फ्रेज है ट्रस्ट वॉलेट के, क्योंकि ये ट्रस्ट वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है जहां पर अगर आपके पीवीसी मेटा की संख्या बढ़ती गई और बाय चांस उनकी रेट बहुत आगे चली गई
तो दोस्तों यहाँ पे आपको लाखों करोड़ों रुपए भी मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके घर वालों को जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों आज ही हमारे पहचान वाला एक बंदा मात्र 24 साल की उम्र में अटैक आकर के डेथ हो गई है। दोस्तों इंसान का कोई भरोसा नहीं है, मैं आपको कभी नेगेटिव नहीं करूंगा, लेकिन अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को, अपने घर में कोई भी व्यक्ति जो एक्सपर्ट है उसे जरूर बताएं कि ये मेरे ट्रस्ट वॉलेट की 12 की है। मैं तो बोलता हूँ अपने खुद के लिए। बाय चांस आपका मोबाइल कहीं गिर गया, बाय चांस आपका मोबाइल बरसात में भीग गया, बाय चांस आपका मोबाइल कोई हाथ से छीन के ले गया, तो आप क्या करेंगे? ऐसे मौके पे आपके पास अगर 12 फ्रेज है तो आप किसी भी मोबाइल में उसे रिकवर कर सकते हैं, उसे लॉक कर सकते हैं। दोस्तों और एक सिक्योरिटी की बात समझा देता हूं कि आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो डी ऐप होता है या ब्राउजर होता है उसे हमेशा ऑफ करके रखना है। नहीं तो दोस्तों अगर आपका ट्रस्ट वॉलेट खुला है और आप किसी से फोन पे बात करते हुए किसी को टोकन ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी को BUSD ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका ट्रस्ट वॉलेट कोई भी हैक कर सकता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग कभी भी बात करते हुए ट्रस्ट वॉलेट से कुछ भी ट्रांजैक्शन ना करें, और साथ ही साथ जब भी आप रात को सो रहे हैं या अपना ट्रांजैक्शन खत्म हो गया उसके बाद ब्राउजर को ऑफ करना ना भूलें। आपको सेटिंग में जाना है, नीचे से चौथे नंबर पे सेटिंग रहता है राइट साइड में, राइट हैंड साइड में, उस सेटिंग पे जाकर के प्रेफरेंस को ओपन करना है। प्रेफरेंस को ओपन करने के बाद आपको डी ऐप ब्राउजर दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और उसके बटन को बंद कर देना है। जैसे ही आप उसे बंद करेंगे ब्राउजर आपके ट्रस्ट वॉलेट पे दिखना बंद हो जाएगा। जब आपके ट्रस्ट वॉलेट पे ब्राउजर ही नहीं दिखेगा तो सामने वाला अगर उसे हैक भी करता है या आपका ट्रस्ट वॉलेट खोल भी लेता है तो उसे आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग सिक्योर्ड रहें, अपने पैसे के प्रति सिक्योर्ड रहें, अपनी 12 फ्रेज के प्रति सिक्योर्ड रहें, अपने घर वालों को जरूर बताएं और बिंदास काम करें। आपको बहुत सारा यहाँ से सब कुछ मिल सकता है, ये मुझे आशा ही नहीं पूरा का पूरा विश्वास भी है। कई सारे नेगेटिव वीडियोस मार्केट में आते हैं, जब कोई चीज अच्छी चल रही होती है तो उसे दबाने के लिए कई सारे लोग अपने प्रयास करते रहते हैं। कोई बोलेगा BUSD बंद हो गया, कोई बोलेगा ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। लेकिन दोस्तों आप ऐसी मीटिंगों में आते रहें जिससे कि आपको कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता। दोस्तों अगर आपके माइंड का एक तार भी नेगेटिव होता है आप पूरे के पूरे नेगेटिव हो जाते हो, आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना होने दें। जैसे कि हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, बार बार हम मोबाइल को चार्जिंग में क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसका चार्जिंग खत्म हो जाता है। उसी ढंग से आपको मीटिंग में आना है। मेरे कई सारे दोस्त बोलते हैं कि सर ये रोज का रोज मीटिंग में आप एक ही बात बताते हो, ऐसा क्यों? ऐसा बताने से क्या फायदा? अरे दोस्तों जब आप रिफ्रेश होंगे, जब आप बार बार सुनेंगे तभी तो जाकर के आपके माइंड के तार उस दिशा में काम करना शुरू करेंगे, आपके माइंड के न्यूरॉन्स उस दिशा में काम करना शुरू करेंगे, तभी तो ये मीटिंगें रोज होती है। आज अपन छोटे बच्चे को स्कूल में भर्ती कराते हैं तो पूरे साल वो स्कूल क्यों जाता है? क्यों जाता है दोस्तों? उसे वही की वही चीज रोज पढ़ाते हैं, उसे वही का वही सिखाते हैं, वही का वही लेसन रिपीट कराते हैं। क्यों कराते हैं? एग्जाम होने तक उसे कम से कम 2-3 बार रिपीटेशन हो जाता है। तो दोस्तों ये रिपीटेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड इतना विकसित नहीं है कि हम बार बार एक बार जो सुना वो हमें बार बार याद रहे। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आप जब भी मीटिंग में आते हैं अपना डायरी और पेन लेकर के अवश्य बैठें, क्योंकि यहाँ पे किस समय कौन सा वक्ता आकर के कौन सी बात बोल जाएगा और वो चीज अगर आपने नहीं नोट डाउन कर रखी है तो ये आपका डायरेक्ट लॉस है। अजीत ओझा अगर आया है तो वो आपको जो बोल रहा है अगर उसमें से कोई बात आपको अच्छी लगी और आपने नोट डाउन कर ली है और आज की डेट और आज का टाइम डाल दिया है तो आप जब भी उस पन्ने को हिलाएंगे तो देखेंगे हाँ यार अजीत ओझा सर ने ये बात बोली थी और मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे मेरे माइंड को सिग्नल देने चाहिए, मुझे आगे प्रोसीजर करना चाहिए, मुझे अपने आप से कंपटीशन करना चाहिए, मुझे मेरी लिस्ट बनानी चाहिए। ये जो बातें हैं दोस्तों ये हर कोई व्यक्ति बार बार आपको आकर के नहीं बताएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों समय की सीमा है, 8:05 हो चुके हैं
और मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि हम और भी अलग अलग समय आते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। आज का सेशन मुझे लगता है कि मेरे 215 दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और 215 दोस्तों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा और उसे गंभीरता से अगर थोड़ा बहुत भी, मैं तो बोलता हूँ 215 में से मात्र 15 लोग भी अगर अमल करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि मेरा आना यहाँ पे सफल हुआ। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने इष्ट मित्रों को लाइए और ज्यादा से ज्यादा सीखने सिखाने के इस क्रम में आगे बढ़ते जाइए, जिससे कि आपका जीवन उज्जवल हो, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और अंत में जाते जाते दोस्तों, इस नव वर्ष के शुभ दिन पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, जो कि हमारे भारत का नव वर्ष है। आज 22 तारीख के दिन बहुत ही शानदार दिन है, जो हमारे महाराष्ट्र में गुड़ी